अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला और रमज़ान अज़ीम यकीनन दो अज़मतें यकजा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सुरखरुई के लिए ज़रूरी है विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। और अगर नमाज और रोज़ा कबूल कराना है तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर में नसीब हो जाए, इससे बड़ी सआदत कोई नहीं। करबला में मौजूद आप सब के लिए दुआ गो खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं हफ़्ते का दिन है रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। आज के दिन में करबलाए मौला के मुताबिक आज का दिन गुज़रा 30 शाबानुल मौसम 1446 हिजरी कमरी का शब लग गई। अव्वल रमज़ान अज़ीम की बरकतों की शब, रहमतों की शब, नेमतों की शब, अताओं की शब। लिहाजा आज की शब के अंदर काफ़ी सारे आमाल वारिद हुए। यकीनन साहिबान दिल, साहिबान ज़ौक़ उन आमाल को अंजाम देंगे और बेहतरीन अमल ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुआ करता है। गाफिल नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। और पहली तारीख़ हो गई है मार्च की 2025 ईस्वी है। हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मनकबत व नोहा खां जनाब सैयद अब्बास हैदर नकवी मौलाई साहब कुटेड़ा तलागंग पंजाब पाकिस्तान से। और दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं खादिमुज़्ज़ाकिरीन सैयद सज्जाद हुसैन शाह मुतवल्ली हैं इमाम बारगाह काशान पंजेतन लाहौर पाकिस्तान से। आइए दोस्तान से फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम या अली मदद। मौला अली मदद। कैसे हैं? खैराफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मौला की करम। रमज़ान मुबारक की रातें आ गई, रहमतें बरकतें, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक माहौल में तब्दीली महसूस कर रहे हैं करबलाए मौला में। और यकीनन इबादत के दिन हैं, हर चीज़ की एक बहार है, मौला का फरमान है। और रमज़ान में कुरान की बहार है। तो तिलावत करते हैं पहला कलाम नातिक़ कुरान का जिक्र पेश कीजिएगा। कुरान का जिक्र करते हैं सैयद सिफ्त जाफ़र आज़ादी शहीद सरकार का कलाम जिससे मैं आगाज़ कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह इनायत। गर अली नहीं आते जिंदगी नहीं आती, गर अली नहीं आते जिंदगी नहीं आती, जिंदगी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, आ गई नहीं आती, रूह के गुलिस्तान में ताजगी नहीं आती। सुभान अल्लाह। नफ्स बेच कर अपना किस सुकून से सोया, उसका एक शब सोना कायनात ने देखा, जब तलक न हो तकिया मर्ज़ी इलाही का, और न गर्म मुयस्सर हो
बिस्तरे रसूल खुदा मुर्तजा को बिस्तर पर मुर्तजा को बिस्तर पर नींद ही नहीं आती। क्या कहने जनाब, वाह वाह वाह, नींद ही नहीं वाह वाह वाह, आती। वो रसूल का बिस्तर गर न तू भुला देता, फतेह कंदको खैबर गर न तू भुला देता, कत्ले मरहबो अंतर गर न तू भुला देता, वो गदीर का मिंबर गर न तू भुला देता, शेख तेरे हिस्से में, शेख तेरे हिस्से में तीरगी वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, तीरगी वाह 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 वाह, क्या कहने जनाब, वाह। कलमा जिसका पढ़ते हो बुग़्ज़ उनसे रखते हो, भीख के भी तालिब हो दम भी उनका भरते हो, उनके दुश्मनों से तुम राह रस्म रखते हो, दावे मोहब्बत है दुश्मनी भी करते हो, कैसे उम्मती हो तुम, कैसे उम्मती हो तुम, शर्म भी वाह 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 वाह, आती, वाह 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 वाह, शर्म भी क्या कहने जनाब, क्या कहने जनाब, सुभान अल्लाह। और गो सुकून मिलता है अल्लाहू के नारों में, गर्मियों के रोजों में, बेरिया नमाजों में, सोज़े इश्क मिलता है मातमी जवानों में, बैठता नहीं जब तक आदमी मलंगों में, दिल लगी तो आती है, दिल लगी तो आती है, आशिकी नहीं आती, आशिकी नहीं आती। सुभान अल्लाह। और जो भी विर्द नाद अली सुबह शाम करता है, जो दरूद आले नबी सुबह शाम पढ़ता है, गम हुसैन का रख कर दम अली का भरता है, उनके दुश्मनों पर जो बेशुमार करता है, पास ऐसे बंदे के, पास ऐसे बंदे के बेकली नहीं आती, क्या कहने जनाब, बेकली नहीं आती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ नहीं रखा वल्ला फलसफी की बहसों में, मारिफत नहीं मिलती मकतबी किताबों में, कुछ असर नहीं बाकी वाइज़ों की डांटों में, अब कोई नहीं आता मौलवी की बातों में, बेवलाए आले नबी, क्या कह रहे जनाब, आले नबी, सुभान अल्लाह, आ गई नहीं आती, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शेर देखिएगा कि इश्क जिससे करते हैं
उनकी बात भी माने। सुभान अल्लाह। उसवाए नबी ओ अली वाह 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 वाह। हर कदम पर अपनाए। वाह। जितने काम अच्छे हैं अल्लाह अल्लाह। उनको कल्प मत टाले। वाह वाह वाह। तंग दस्त मोमिन की दस्तगीरी फरमाए। वाह वाह वाह। आज से अमल कीजिए, आज से अमल कीजिए, कल कभी नहीं आती वाह वाह वाह। और भीख भी नहीं मिलती, सुभान अल्लाह। पेट भी नहीं भरता, इल्म भी नहीं मिलता, इनके दर पर आए बिना। तजुर्बा है ये मेरा यानी सिबत जाफर का, दिल पे चोट खाए बिना, उनसे लौ लगाए बिना, लाख में शेर कह लीजिए, लाख मिस्र कह लीजिए, शायरी नहीं आती, शायरी नहीं आती। बराए बुलंदी दराजात शहीद सिब्र जाफर साहब, बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत प्यारा कलाम। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और जनाब सही शहीद सिब्र जाफर ज़ैदी साहब की रूह को करवट करवट जन्नत नसीब हो। जी हम पहुँचे हैं जनाब सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब की खिदमत में लाहौर से। कैसे हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद। ये पीर मौला अली मदद जी कैसे हैं जी? करम मौला कैसा हैं आप? सुनाइए आप कैसे हैं? खैर जी अल्लाह पाक करम नवाजी, पाक बीबी के बच्चों का आसान। माशाल्लाह। कैसा लग रहा है करबला में आके? जन्नत में आ गए जी माशाल्लाह। जन्नत दुनिया में देख ली है। सुभान अल्लाह सुभान। इतनी प्यारी जन्नत है। सुभान अल्लाह। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। वाह वाह। तो जन्नत में आ गया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे लग रहा है कि बस जाने को जी चाहता है? नहीं जी सुभान अल्लाह। नहीं। करबला मौला पहली बार आए? जी जी। पहली बार आकर करबला मौला में मौला की बारगाह में गए, क्या ख्वाहिश पेश की मौला की बारगाह में? यही ख्वाहिश की कि बार बार बुलाए, बार बार आए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सजदा सलाम पेश करें उनको। सुभान अल्लाह। भाई ये ख्वाहिश जाहिर की। हम रैयत हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की, मौला की बारगाह में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को कैसे याद किया आपने? गिरिया करके जी, अल्लाह गिरिया करके, बनता भी गिरिया है। सुभान अल्लाह। बस मैं बयान नहीं कर सकता, इस धरती पे आके कुछ बयान ही नहीं होता। इंसान जन्नत में घूम रहा है। सुभान अल्लाह। आप पाकिस्तान में क्या करते हैं? जी मैं मुतवली हूँ इमाम बारगाह का और मौला का दर चला रहे। सुभान अल्लाह। और बस उनकी खिदमत करते ज़ायरीन की। कितना अरसा हुआ? जी उसको तकरीबन 77 में सगे बुनियाद रखी थी माशाल्लाह। तो उस वक़्त तो एक गांव था, अल्लाह। अब माशाल्लाह वो शहर बन चुका है, DHA बन चुका है डिफेंस। तो बस बीबी के बच्चों का जिक्र करवाते हैं, उसमें राज़ी हम। क्या सोच के बारगाह को चला रही हैं? ये सोच के कि जिनकी बारगाह है उनको जवाब भी देना जाके, सुभान अल्लाह, उनको ऊपर जाके जवाब भी देना है, ये सोच के वो चला रहे हैं हम बारगाह। सुभान अल्लाह जी माशाल्लाह। बारगाह के अंदर कोई मदरसा मस्जिद क्या क्या चीज़ है? जी मस्जिद है, नमाज भी होती है, जैसे रोज़े हैं तो नमाज भी और कुरान पाक भी लोग पढ़ते हैं। एक साइड पे उनकी चिराग वगैरह की जगह बनाई हुई सारी टोटल, और नमाज रोज़े सब चल रहे हैं जी। इफ्तार और सहर का भी प्रोग्राम? जी बिल्कुल 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 बंदोबस्त होता है जी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक सिलसिला ये भी है कि मौला का जिक्र भी हो रहा है और साथ में तौहीद का प्रचार भी हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बारगाह जो आपने बनाई, कोई मुश्किलात वगैरह भी हैं वहाँ पर? जी बड़ों ने देखी हैं, बड़ों ने देखी उस दौर में जब वहाँ लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। अब तो माशाल्लाह सहूलतें बहुत हैं वहाँ, डिफेंस। तो नमाजी कितने आ जाते हैं 5 वक्त में? नमाजी बाज़ दफ़ा तो 50 हो जाते हैं, 100 भी हो जाते हैं, 150 भी हो जाते हैं। तो जुमे का भी सिलसिला है वहाँ पर? नहीं जुमे का 3 मील का वो फासला जो बनता है, इसकी वजह से जुमा करीब। सुभान अल्लाह। मुहर्रम में कितनी तादाद होती है सुनने वाले? मुहर्रम में कोई
5,000 के करीब बंदा हो जाता है। तो इतनी मुख्तसर सी जगह में इतने अफराद कैसे आ जाते हैं? जी, मेन रोड है, उसकी जगह जो गवर्नमेंट मुझे देती है वो काफ़ी जगह है, वो भी इमाम बारगाह बन जाता है। यानी दोनों तरफ से ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक करके वो भी इमाम बारगाह बन जाता है। ठीक है। वो टोटल बारगाह, बाहर LCD लग जाती हैं, लोग हज़ारदार बैठ जाते हैं, वो भी इमाम बारगाह का हिस्सा ही बन जाता है। मौला का काम है, वो बढ़ता है, ठीक, माशाल्लाह, ज़ायरीन बढ़ते हैं। और मैं एक और बात करूँगा, कुछ इन सालों में मैंने देखा है, कुछ अरसे में जब का मैं बारगाह चला रहा हूँ, ज़्यादा अहले सुन्नत जमात आ रहे हैं जिनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं, सुभान अल्लाह। और वो फ़ख्र से बताते हैं कि हमने जी झूले से ये उठाया, औलाद हो गई, हमने ज़ियारत से ये उठाया, ये हो गया। उनकी एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा, ये उठाने से माने मन्नत के लिए, मन्नत उठा, के, मन्नत मतलब के, ये नहीं उठाना, नहीं मन्नत के जी, मन्नत के। ये ना हो गई कोई मसूद के उठाने में लग जाए। नहीं, मन्नत के जी, मन्नत की नियत से वहाँ पे दी जाती है कोई चीज़ जिसके लिए वो मन्नत मानते हैं, तो उनकी पूरी होती है, तो वो ज़्यादा आगे बोल। ये ना हो कि इस बयान के बाद लोग वहाँ से चीज़ें उठाना शुरू करते हैं, ये नहीं है, बल्कि वो तबर्रुकन उन्हें दी जाती है, जो वहाँ का मुतवल्ली या जो मौजूद होता है उससे लेकर जाते हैं, मेरे से लेके जाते हैं, मन्नत उठाना जी, उठाना। ठीक है। तो काफ़ी मन्नतें देखें, पूरी तो ज़ात ने करनी है, जिनका रोज़ा है तो होती हैं, तो लोग आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और ये सिलसिला जारी और सारी रहे इंशाअल्लाह। करबला मौला आने का ख्याल कब से आया? जब कोई ज़ायरीन आता था उसके पाँव छूने को दिल करता था कि एक दिन मैं भी जाऊंगा, एक दिन मैं भी जाऊंगा। मौला ने बुला ही लिया, वो बुलाते हैं तो आते हैं। बेशक ऐसा ही है। तो इनकी बारगाह में आने से आते वक्त यकीनन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, और लोग अब भी दुआओं के लिए आपको कह रहे होंगे। ज़माना जदीद हो गया, फास्ट हो गया। एक ज़माना था ख़त लिखा जाता था, ज़ाहिर जब घर वापसी पहुंचता था तो ख़त पहुंच रहा होता था, लेकिन अब तो डायरेक्ट हर रोज़ की अपडेट है। तो इस सूरत में आपको यहाँ पे बैठकर सबसे ज़्यादा किस दुआ के लिए कहा गया? भाजी दुआ क्या, सारे दुआ के लिए कह रहे हैं कि हमें करबला बुला ले मौला। इस दुआ की ज़्यादा रिक्वेस्ट लोगों ने की है कि शाह जी वहाँ दुआ करें कि हमें भी मौला अपना हरम दिखाएं, हम भी जन्नत देखें आके। और वाकई ये दुनिया में जन्नत है। विलायत नसीब हुई आपको माँ बाप की तरबियत के ज़रिए से, तो आप अपने माँ बाप के लिए क्या दुआ करना चाहेंगे यहाँ पर बैठ के? बस जी उनके लिए ये दुआ है कि मौला अपने घर में जगह दें, अपने पास जगह दें। और वालिद साहब तो मेरे उसी बारगाह में दफन है जी, इमाम बारगाह में दफन है, वो पहले ही मौला के पास है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। करबला मौला में आप तशरीफ़ लाए, मौला आपको बार बार आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो आप खिदमत फरमा रहे, खुदावंद मुताला आपको आफ़ात और शर शैतान और आदा से महफूज फरमाए, बग़ैर किसी रियाक, बग़ैर किसी तकब्बुर, बग़ैर किसी दिखावे के, इसी तरीके से मौला के दीन की और मौला के चाहने वालों की, इसी तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है खाकरोब, जो खान बारगाह का खादिम तो से खाकरोब कहा जाता है। इसी तरीके से मौला के चाहने वालों की जूतियाँ सीधी करते हैं, मौला पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने तशरीफ़ लाए। अब हम दोबारा पहुँचते हैं खिदमत में ज़ाकिर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद अब्बास हैदर नकवी तलागंग। बिस्मिल्लाह जनाब, क्या पेश करेंगे मौला की बारगाह में? बस एक और कलाम मौला हुसैन बादशाह की शान का मनक़िबत, बिल्कुल नया कलाम आपकी नज़र और तमाम नाजरीन की नज़र करता हूँ। एक सलवात का सहारा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदगी यूं भी है अताए हुसैन, सुभान अल्लाह। जिंदगी यूं भी है अताए हुसैन, काश हो जाऊं मैं फिदाए हुसैन। जिंदगी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल हुसैनो मिन्नी हदीस नबी, अल हुसैनो मिन्नी हदीस नबी, करबला आप थे
बजाए हुसैन, वाह 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 वाह, करबला सुभान अल्लाह, बजाए हुसैन, वाह 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 वाह, जिंदगी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तुझको निस्बतें है जो उमैया से, बेशुमार बेशुमार, तुझको निस्बतें है जो उमैया से, तेरे दिल में कहाँ से आए हुसैन, वाह वाह वाह, तेरे दिल में कहाँ से आए हुसैन, जिंदगी और मेरा दुश्मन नहीं है ये वाइज़े, मेरा दुश्मन नहीं है ये वाइज़े, ये तो दुश्मन बना बराए हुसैन, ये तो दुश्मन बना बराए हुसैन, जिंदगी सुभान अल्लाह। शेर देखिएगा कि खौफ तादाद का न खौफ सिपाह, खौफ तादाद का न खौफ सिपाह, करबला आके ये बताए हुसैन, करबला के ये बताए हुसैन, जिंदगी यूं भी है। सुभान अल्लाह। कि शाह का ज़िक्र रुके नहीं सकता, शाह का ज़िक्र रुके नहीं सकेता, यही फरमान है खुदाए हुसैन, यही फरमान है खुदाए हुसैन। सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। बहुत प्यारी आवाज़ के साथ मौला की बारगाह में हदिया ज़िक्र आपने पेश किया। यकीनन वक्त कम ही होता है और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए तो पूरी ज़िंदगी हो तो कम है। बहरहाल हम खल्क़ ही ज़िक्र के लिए हो और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हो, इससे बढ़कर और क्या शरफ़ होगा इंसान का। इंसानियत की बका ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, दीन की बका ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, रसूल की बका दीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, रिसालत की बका दीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। यकीनन अगर दुनिया बाकी है तो ज़िक्र और मज़कूर के सबब से बाकी है, जो कि हुज्जतुल्लाहिल बाकी हैं। मैं आप दोनों साथियों का शुक्रगुज़ार हूँ। जनाब सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब मुतवल्ली इमाम बारगाह काशान पंजतन लाहौर और मनकबत व नुहा खां ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, सैयद अब्बास हैदर नकवी मौलाई कोटेड़ा तलागंग पंजाब पाकिस्तान। मौला आप दोनों पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। आप दोनों का शुक्रिया कि मौला की महफिल में आकर मोमिनीन के दिलों को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ माइल फरमाया। खुदावंद मुताल ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रखे। प्रोग्राम का आखिरी वक्त, आइए अपने वक्त के इमाम को याद करें जिनके सबब से हमारी सांसें चल रही हैं, जिसके सबब से हम बाकी हैं। दुश्मन हम पे गालिब नहीं होता, वो उनकी सबब है, कोई और नहीं हो सकता जो हमें बचाए। आइए बचाने वाले को याद करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फरज। Say